साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चार्जर हम लेकर के आए हैं आपका। सबसे पहले ये आज के 10 साल पहले ऐसे चार्जर आते थे, है ना, 8-10 साल पहले। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ, ऐसे आने लगे, और फिर उसके बाद अब ऐसे आने लगे, और फिर ये फास्ट चार्जिंग वाले आने लगे, है ना। और ये तो दूसरा है, लैपटॉप का है फिलहाल। ये भी लैपटॉप का चार्जर है, ये कैमरा का चार्जर है। हम ये बताएंगे कि इनमें कितनी बिजली की खपत होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये लाइट कितना है, तो आप जान जाते हो, कहते हैं ये 5 वाट की लाइट है ना। आपने देखा होगा एलईडी लगी होती है, ये लाइट लगी है, कहते हैं ये 20 वाट की है, 25 वाट की है। सीएफएल लगे हुए हैं, कहते हैं 10 वाट का है। लेकिन ये चार्जर कितने वाट का है, सभी चार्जर में नहीं लिखा होता ना। क्या ये बिजली खाता है? हाँ, बिजली खाता, लेकिन बहुत कम खाता है। लेकिन कितने वाट का कैसे पता करते हैं? आप देखो, किसी चार्जर में वाट नहीं लिखा होता है, इसमें एम्पियर और वोल्टेज लिखा होता है। बाकी एलईडी वगैरह हम देखो इसमें अगर ध्यान दो तो एलईडी में लिखा है 7 वाट। ये 7 वाट की एलईडी है हेवेल्स की। लेकिन भैया चार्जर में वाट नहीं लिखा होता है, तो चार्जर कितने वाट का होता है? आपने सुना होगा, कुछ कहते हैं हमारे फास्ट चार्जिंग वाट वाला चार्जर है। तो देखो, इसमें सिंपल सा लॉजिक है। मैं आपको एकदम इसमें शुरू करता हूँ छोटे वाले से। यहाँ पे जो आउटपुट है, ध्यान से देखना, आउटपुट क्या है? 0.15 एम्पियर है ना, नहीं नीचे है, सॉरी, 0.7 एम्पियर है। और वोल्टेज इसमें है 5, ठीक है। 5 को 0.7 से गुणा करोगे। आइए अब हम आपको पैनल पे लेके चलते हैं और गुणा करके दिखाते हैं। इसको मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, ढंग का आपको दिखाऊंगा अच्छे से तस्वीर के साथ में। 5 को क्या करना है, आपको गुणा करना है 0.7 से। ये आप सबको पता है, इतना तो आप कर ही लोगे। वैसे मैं सिर्फ मैथ ही सिखाता हूँ, ऐसी बात नहीं, चैनल पे मैं बहुत मैथ सिखाता हूँ। 5 का गुणा आपको सिंपल में 7 में कर लेना है, तो 5×7=35 होता है मेरे भाई। और एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा था, तो ये लग जाएगा। यानी आपका जो चार्जर है वो कितना है? 3.5 वाट का है, ठीक है। इसका सूत्र होता है वाट का, पता है क्या होता है? वाट का सूत्र होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर या करंट। इसे आई भी लिख सकते हो, इक्वल डब्लू। आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप वाट निकाल सकते हो। तो छोटा वाला चार्जर 3.5। अभी भागना नहीं, अभी और भी दिखाऊंगा, जाना नहीं। नेक्स्ट जनरेशन में आ जाओ भाई। नेक्स्ट जनरेशन में देखो, इसमें आउटपुट जो वाट है क्या है? अगर आप ध्यान से देखो आउटपुट में, तो इसमें 9 वोल्टेज भी है और 5 वोल्टेज, बीच में आर लिखा है। इसका मतलब जानते हो? इसमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है, आप कहोगे इसमें तो 2 दिया है भैया, ये 9 वोल्ट भी दिया है, 5 वोल्ट भी दिया है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब मेरे कि जैसे एक नदी में बहुत पानी होता है ना, उसमें से आप छोटी सी पाइप लगा के या छोटे से डिब्बा में भी भर के ला सकते हो, और आप बड़ा सा टैंकर भी भर सकते हो। तो वैसे इस चार्जर की क्षमता है, इसकी मतलब जैसे ऐसे समझ लो, आपकी गाड़ी है वो 20 की स्पीड में भी जा सकती है और 100 की स्पीड में भी जा सकती है। तो वैसे ये चार्जर में कैपेसिटी है अधिकतम की, अधिकतम जो है, जो ज़्यादा वाला दिया है ना, उतने वाट तक का, मतलब इसमें से आप करंट ले सकते हो। कैसे लोगे? देखो, जो यूएसबी केबलियाँ आती हैं ना, ये अलग अलग क्षमता की आती हैं, अलग अलग टाइप की आती हैं। अगर इनकी क्षमता ज़्यादा पावर खींचने की है, तो ये ज़्यादा पावर आपकी फ़ोन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे और फ़ोन आपका जल्दी चार्ज हो जाएगा। इसलिए आप देखो चार्जर कितना बढ़िया लगाओ, अगर केबल रद्दी है ना तो चार्ज नहीं होता है। जैसे इसमें देखो, अगर आप एप्पल में देखो तो एप्पल कौन सा केबल देता है, देख रहे हो? ये टाइप सी, ये लैपटॉप की है, मैकबुक के लिए। तो वैसे ये इसका अपना अलग ही सिस्टम होता है। तो वही इसका मतलब ये है कि अधिकतम ये कितने वाट का है? मिनिमम 10 वाट का है। मिनिमम जो है 5 गुणे आप 2 जो देख रहे हो, ये 10 वाट का है। मैक्सिमम कितने का है? 9 वोल्ट को आप गुणा कर लो 1.67 से। देखो कितना आ रहा है, 15 ना। यानी ये 15 वाट का चार्जर है। ये 15 वाट तक का यूज हो सकता है, 10 से 15, ठीक है, मिनिमम 10। इसके बाद अब हम आपको दिखा देते हैं मैकबुक का 67 इंच जो वाट का चार्जर आता है। इसमें देखो, इसमें लिखा है 67। देखो इसमें 67 वाट दिख रहा है ना, 67 वाट का है ये। इसमें अगर आउटपुट आप देखो तो 20.3 है, बोल्ट है, और 3.3 एम्पियर है। दिख रहा है ना, 20.3 मैक्सिमम है और 3.3। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 66.9 वाट आ जाएगा ना, मतलब 67 वाट लगभग में 1 पॉइंट कम आ रहा है। मतलब वही समझ रहे हो ना, ये क्या है? मैक्सिमम। मतलब ये चार्जर मैक्सिमम 67 वाट की सप्लाई कर सकता है, लेकिन मिनिमम भी इसमें है। मतलब ये कि केबल की औकात होनी चाहिए, अगर है तो वही इतना सप्लाई कर सकता है। अगर मिनिमम आप देखो तो 5.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर है। इसका मतलब जानते हो? 3 दूने 6, 3 पचे 15, यानी 15.6 वाट का भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी इसको 15 वाट से लेकर के 67 वाट तक के लैपटॉप या मोबाइल के लिए यूज किया जा सकता है। कुल मिला के इसको एप्पल आईफोन के लिए भी यूज किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे मेरा मानना है ना। इसमें बहुत अच्छा विजिबल हो रहा है। देखो, ये 65 वाट का एसी अडाप्टर है, ये लैपटॉप का है, डेल का। इसमें अगर आप आउटपुट देखो मेरे भाई, तो 19.5 वोल्ट है और 3.34 एम्पियर है। इसको गुणा करोगे तो 65 के लगभग आएगा, ठीक है।
तो एक बार फिर से देख लो, 19.5 है 19.5 को 3.34 से। इस तरीके से अगर आप देखो तो 65 वाट के लगभग आ रहा है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक पॉइंट ज़्यादा हो गया एक पॉइंट कम हो गया, होता है उतना ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको शेयर कर दो खूब दबा के, और बहुत अच्छा व्यूज आना चाहिए। उसके बाद हमारे से ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाएंगे, इंटरेस्टेड भी होगा, नॉलेज वाला भी होगा, और आपकी ज़िंदगी में काम भी आएगा। थैंक यू।